अब वो सीरियसनेस इनके अंदर आ रही है और ये सीरियसली अपने कनेक्शन को सीरियस लेते हुए ये सोच रहे हैं कि इनको आपको क्लैरिटी देनी, क्योंकि इनको एक फ्रेश स्टार्ट करना है। दोनों एस एस का कार्ड है और ये पेज का कार्ड है। ये जितने भी इन्फ्लुएंसेस हैं, जो भी इनको नेगेटिवली आपके अगेंस्ट इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, जितनी भी थर्ड पार्टीज है, ये वहां से रन कर रहे हैं। समझ रहे हो आप? ये वहां से रन करके यू टर्न मार के आपकी तरफ आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस वक्त ये हार्ट ब्रोकन है। ओके, आई वांट टू नो मोर थिंग्स अबाउट यू। ये कंफ्यूज है, थोड़ा सा कंफ्यूज है, ये आपके बारे में और जानना चाहते हैं। जय सिया राम। कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे हैं। राम जैसे यही मेरी प्रार्थना है, जितने भी व्यूवर्स मुझे वॉच कर पा रहे हैं, आप जहां कहीं भी रहे, हैप्पी रहे, सुरक्षित रहे। सो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं। इस वक्त आपके माइंड में जो भी पर्सन चल रहे हैं, आज रात आपके लिए क्या कुछ फील करने वाले, याद रखिएगा ये एक टाइमलेस रीडिंग होगी। जब भी आप इसे देखेंगे तभी से आपसे रेजोनेट होगी। एंड मैटर नहीं करता आप किस राशि के हैं, किस जेंडर के, एनर्जी मैच करती है, दैट मींस रीडिंग आप के लिए है। ऑल ज़ोडिक साइन रीडिंग है, फिर भी जो साइन हाईलाइट हुई मैं आपको जरूर बताऊंगी। ये एक जर्नल रीडिंग है, जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट हो उतने लीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। सो लेंगे प्रभु का नाम। जय सिया राम। So first card we have messenger of earth, air, sorry, ace of water. मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन कोई क्लैरिटी आपको देना चाहते हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इमोशनल है आपको लेकर, बहुत ज्यादा सीरियस हो रहे हैं। और अभी तक ये इस कनेक्शन को सीरियस नहीं ले रहे थे। कहने का मतलब ये है कि एक होता है ना, हम कनेक्शन में हैं, हमें पता है कनेक्शन में है, बट हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कनेक्शन के टूवर्ड्स, वो हम नहीं समझ पाते हैं। अब वो सीरियसनेस इनके अंदर आ रही है और ये सीरियसली अपने कनेक्शन को सीरियस लेते हुए ये सोच रहे हैं कि इनको आपको क्लैरिटी देनी, क्योंकि इनको एक फ्रेश स्टार्ट करना है। दोनों एस का कार्ड है और ये पेज का कार्ड है स्ट्रांगली। और पहला ही कार्ड अगर इनिशिएशन का आ गया तो स्ट्रांगली चांसेस है कि इनका इरादा फ्रेश स्टार्ट करने का फोर शो है। ठीक है, यहाँ पर ये इमोशनल हो रहे हैं और अब इनको फर्क पड़ रहा है, इनको बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा है आपके ना होने से। ओके, तो इनको फ्रेश स्टार्ट करना है स्ट्रांगली। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। नंबर 1 ए किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है, जनवरी का महीना। एंड कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो आप या आपके पर्सन हो सकते हैं। ओके, व्हाट एल्स? व्हाट एल्स? नंबर 5 में मंथ आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। ई किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है, एच किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। अगेन एस ऑफ कप्स गाइस। इनको प्यार बहुत आ रहा है आपके ऊपर, ट्रस्ट मी। इनके इमोशंस बहुत ज्यादा हावी हो रहे हैं इनके ऊपर। और सबसे बढ़िया बात जो मुझे लगी वो ये कि एक होता है ना, जब हम कनेक्शन में अपनी जिद मनवा रहे होते हैं कि मुझे मेरी ये जिद पूरी होनी चाहिए, तभी मैं कनेक्शन में आगे चलूंगा या आगे चलूंगी, आगे बढ़ूंगा। ठीक है, मुझे स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है कि अपनी जो जिद अभी पकड़े बैठे थे उसका त्याग करने वाले हैं। लिटरली इन्होंने त्याग कर दिया। देखिए, लिटरली उन्होंने हाथ खड़े कर दिए भाई, सरेंडर वाली एनर्जी में। चलो भाई, हम हारे आप जीते। ये लिटरली बोल रहे हैं कि मुझे ये कनेक्शन चाहिए, कोई बात नहीं, आप जीत गए, हम हार गए आपके आगे। तो देखिए व्हाट अ ब्यूटीफुल एनर्जी। कप्स, 2 ऑफ कप्स एंड एस ऑफ कप्स बहुत इमोशनल हो रहे हैं। ये अपने इमोशंस आपके साथ एक्सचेंज करना चाहते हैं, मीटिंग चाहते हैं, मिलना चाहते हैं आपसे। ये फिर से अलाइव फील करना चाहते हैं। अभी भी जिंदा हैं, लेकिन वो वाला जीना नहीं है। कौन सा जीना? वो जीना 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 नहीं है, जीना जीना जीना।
नहीं, ये कौन सा सॉन्ग मैंने कनेक्ट कर दिया? ना सीखा मैंने जीना जीना तेरे बिना, तो आपके बिना इन्होंने क्या जीना सीखा? अगर आप इनके साथ रहेंगे तो ये जिएंगे, अदरवाइज अदरवाइज वो कहते हैं ना मर मर के जीना, ये मर मर के जी रहे हैं। तभी मैं सॉन्ग नहीं गाती। मुझे मेरा एक और हिडन टैलेंट पता लग गया कि मैं किसी भी सॉन्ग को किसी में भी मर्ज कर सकती हूँ। कोई पता नहीं कौन सा ही सॉन्ग होगा और पता नहीं कौन से ही सॉन्ग को ऐसे कनेक्ट कर दूंगी, सामने वाला भी एक पल के लिए कंफ्यूज हो जाएगा। शायद ये एक ही सॉन्ग है, क्योंकि मैं खुद कंफ्यूज हो जाती हूँ, मुझे खुद को नहीं समझ में आता ये दो है या एक सॉन्ग है। और वो हुआ भी अभी। ज्योति तो रहने ही दे, चलो भाई छोड़ दिया। आज आज मेरे व्यूवर्स को बख्श दिया मैंने, नहीं गाती सॉन्ग, खुश। सॉन्ग नहीं सुनोगे तो दो चार सुनाऊंगी, सुनाऊंगी जरूर, क्योंकि आप सुनने के लिए बैठे, मैं सुनाने के लिए बैठी हूँ। हे राम, मैं बोल रही हूँ ये आपके प्रेम में डूब चुके हैं गाइस। नहीं यकीन होता? देखो, पेट में दर्द हो रहा है क्या? मैंने ये तो सुना था कि एक इंसान के हंसते हंसते पेट में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। यहाँ ये याद करके रो रो के इनके पेट में दर्द हो रहा है। दे आर मिसिंग यू गाइस। हंसी मजाक की बात अलग है, लेकिन हाँ, यस, ये आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। इनका इनका मन कहीं नहीं लग रहा, ठीक है? ये पास्ट में खो गए हैं, आंखें बंद करके ये सिर्फ अपने पास्ट को याद कर रहे हैं। ये वो मोमेंट्स हैं जिन्होंने जिन मोमेंट्स में आप इनके साथ हुआ करते थे, और अब ये आप साथ नहीं है। मुझे स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है कि ये कोई स्पेसिफिक प्लेस हो सकता है जहां पर आप पहले मिले थे, और अब आपके पर्सन उसी प्लेस पे बैठ के रो रहे हैं कि आज मेरा पर्सन मेरे साथ नहीं है। ओके, सो दे आर मिसिंग यू। तो ये बिगुल किस बात का बजा रहे हैं ये? ये किसका आह्वान किया जा रहा है? नाउ लेट मी चेक। ये किसको बुलावा भेजा जा रहा है? ये बुला किसको रहे हैं? अपनी शामत को बुला रहे हैं? नहीं, आपकी बात नहीं कर रहे हैं। आपको क्यों बुलाएंगे? आपको बुलाएंगे तो ये झुक नहीं जाएंगे? बस अभी झुके ही पड़े हैं, अभी तो पूरा 90 डिग्री में, है ना? फूल के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, नंबर 6 जून का महीना, और एफ किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। फूल के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। मुझे आज बार बार एक सॉन्ग में, मैं मतलब आज सुबह से गा रही हूँ। आई डोंट नो, ये किसी डीएम की एनर्जी मैंने पिक की है, पता नहीं क्या, सुबह से, जबकि मेरा दूर दूर तक कोई ऐसा नहीं था। वो सॉन्ग है ना, The world was ending, I wanna world was ending, I wanna be next to you. Yes, ये वाला सॉन्ग। हाँ, तो वही है कि मतलब चाहे वर्ल्ड इधर का उधर हो जाए, कुछ भी हो जाए, बट ये आपके साथ होंगे, क्योंकि आपको खोने से डरते हैं। दे हैव फियर टू लूज यू। अरे ये गिटार बजा रहे हैं, ये मत देखो, ये मत देखो। दे आर मिसिंग यू। देखिए कैसे पेड़ से चिपके हुए हैं, ये आपकी यादों से चिपके हुए हैं, ये आपको नहीं खोना चाहते, ठीक है? सो फूल का कार्ड जो मैंने क्लैरिफाई किया, ये बता रहा है कि इस इंसान को एक इनसिक्योरिटी थी कि मतलब कुछ तो ऐसा, अगर इन्होंने आपको चूज किया तो वो जो चाहे सेकंड ऑप्शन हो या कोई चीज इनकी लाइफ में हो, वो इनकी लाइफ से चली जाएगी। इनको इनसिक्योरिटी थी, लेकिन जब आगे बढ़े, जब बाद में पता चला कि सबसे जो प्रीशियस इनकी लाइफ में अगर कोई है, आप है, उस चीज के चक्कर में अगर आप चले गए तो उसकी भरपाई कौन करेगा? ठीक है, नाउ दे हैव रियलाइज्ड कि इनको बाकी चीजें बाद में ये मैनेज कर लेंगे, सबसे पहले अपने पार्टनर को देखते हैं। अगर ये चला गया हाथ से तो भाई इनकी लाइफ में बचेगा ही क्या? क्या नील बट्टा सन्नाटा, कुछ ऐसा ना, मतलब कुछ नहीं। बहुत नील किए मैंने, बहुत नील किए हैं।
अकाउंटेंसी थी ना मेरे पास, इसलिए बोल रही हूँ। कॉमर्स थी, कॉमर्स। बोलते ना मैम कैलकुलेटिव। हाँ, कैलकुलेशन अच्छा आता है मेरे को, अच्छे से इंसानों को भी कैलकुलेट कर लेती हूँ यूं यूं। सो बच के रहना मेरे से, मैं बड़ी, हाँ समझ गए ना। हाँ कैसे हाँ में हाँ मिला रहे हैं, ऐसी हूँ मैं, ऐसे दिखती हूँ मैं। कितनी आपको नहीं पता मैं कितनी क्या तारीफ करूँ अब मैं मेरी खुद की, क्योंकि आप तो करते नहीं है तो मैं खुद ही कर लूँ। चलिए देखते हैं और क्या, और क्या, और क्या। जो हमेशा होता है वही है पेशेंस। हमेशा घूम फिर के ये पेशेंट बना के रख दिया मेरे व्यूवर्स को इस पेशेंस ने। भाई ये एक बीमारी लग गई है मेरे व्यूवर्स को पेशेंस रखने की। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरे व्यूवर्स आधे तो आप पेशेंट ही बने बैठे हैं इस कनेक्शन के। मतलब कब कब ये पेशेंस ओवर होगा, कब कब हमारे दिन आएंगे, अच्छे वाले दिन आएंगे। तो देखो आ गए हैं, डोंट वरी। जस्टिस, ठीक है, जस्टिस इज कमिंग टूवर्ड्स यू, जस्टिस आपकी तरफ आ रहा है। सो आपको थोड़ा सा पेशेंस और रखना है, क्योंकि थोड़ा सा इसको टाइम लग रहा है आने में। वही बात है, हिसाब किताब की बात है। देखिए समझाती हूँ जस्टिस का। मुझे स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है कि जस्टिस आने से पहले, आपके टुवर्ड जस्टिस आने से पहले यूनिवर्स किसी की बैंड बजा रहे हैं, किसी को कर्मा भुगताया जा रहा है, उसके बाद आपकी विश कम ट्रू होगी। ठीक है, मतलब वैसे देखा जाए तो आप ही के साथ जस्टिस हो रहा है। आपके साथ बुरा करने वाले, चाहे इवन अगर वो आपकी पार्टनर भी है, अगर उन्होंने आपके साथ कुछ भी गलत किया या आपको हर्ट किया, यूनिवर्स पहले उनको उनका हिसाब किताब कर रही है। इनको अकेला कर दिया गया है, इनको समझ में आ रहा है कि इनसे क्या गलतियां हुई हैं, क्यों हुई हैं, और कैसे क्या ठीक करना चाहिए, और इनके लिए करंट टाइम में क्या चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये लिटरली मुझे सरेंडर करते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे कहते हैं ना कि भाई भगवान जी हमसे ना हो पाएगा, ठीक है अब आप जानो आपका काम, गलती हो गई माफ कर दो, बच्चे हैं, ठीक है। अब क्या बच्चे की जान लोगे, क्योंकि जान निकलने को आ रही है। देखो आप, ट्रस्ट मी गाइज, आपके पर्सन आज रात आपकी याद में लिटरली रोने वाले हैं अकेले बैठ के। और सिर्फ क्राइंग एनर्जी नहीं है, इनकी एनर्जी बहुत डाउन जाने वाली है, बहुत ही ज्यादा डाउन। ठीक है, अगर आपके पार्टनर का बीपी लो होता है, हाँ आपके सामने हाई ही होता है, लेकिन वैसे अगर नॉर्मली अगर इनका बीपी लो होता है तो यस डेफिनेटली आज रात में इनका बीपी लो ही होने वाला है। बहुत लो वाइब्रेशन में जाने वाले, बहुत ही लो वाइब्रेशन में। और ये कहीं ना कहीं मेरे व्यूअर्स आपके लिए कहीं ना कहीं ये जस्टिस हो रहा है। ठीक है, चीजें आपके पक्ष में हो रही हैं, आपको दिख नहीं रही है, क्योंकि चीजों की शुरुआत आपके पर्सन से हो रही है, आपकी पर्सन की लाइफ से हो रही है। देखिए मैं बताती हूँ, हम क्या कहते हैं कि हमारे साथ जस्टिस नहीं हो रहा मैम, वो पता क्यों, वो हमें तब पता नहीं लगता क्योंकि हमारी लाइफ से स्टार्ट नहीं हो रहा वो, हम जो चाहते हैं वैसे चीजें नहीं हो रही, तो हमें ऐसा लगता है कि हमारे साथ जस्टिस नहीं हो रहा, हमारे साथ लोग गलत कर रहे हैं और हम मजे ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें इसलिए लग रहा है क्योंकि हमें क्लैरिटी नहीं मिली है। इसका मतलब ये नहीं कि आपके साथ जस्टिस नहीं हो रहा। अब यहाँ पर जस्टिस की शुरुआत इनके कर्मा से हो रही है या इनकी लाइफ से स्टार्ट हो रही है। वो धीरे धीरे जब आपकी लाइफ में एंटर होगा ना जस्टिस, मतलब कैसे समझाऊं आपको, चलो समझाती हूँ एक एग्जाम्पल से। एक इंसान आपके पैसे लेके भाग गया, समझना, एक इंसान आपके पैसे लेके भाग गया। अब इधर आप सोच रहे हैं कि भाई मेरे पैसे लेके भाग गया, वो तो बड़ा मजे कर रहा होगा, अच्छा खासा पार्टी दे रहा होगा, लोगों को पार्टी कर रहा होगा। अब यहाँ पर कर्मा कैसे, यहाँ पर आपके साथ जस्टिस कैसे हो रहा है, ये आपकी सिचुएशन से रेजोनेट होगा, इसको कनेक्ट कर लेना। ये जो सिचुएशन है ये कंप्लीटली आपको समझ में आ जाएगी। इस एग्जांपल को ध्यान से सुनना। अब ये इंसान जो पैसे चुरा के लेके भागा था, आगे चलते ही किसी चोर ने इनका पर्स मार लिया, मतलब इनके पर्स में जो पैसे थे वो भी गए और आपसे आपसे पैसे जो लिए थे ये भी गए। अब ये बैठ के रो रहा है, भाई मैं अगर उसके पैसे नहीं लेके जाता तो कम से कम मेरे तो बच जाते। समझ रहे हो आप? तो यहाँ जस्टिस कहाँ से स्टार्ट हुआ? आपके पार्टनर से। मतलब यहाँ पर सबसे पहले आपके पार्टनर को सबक सिखाया जा रहा है, उसके बाद वो जब पैसा घूम फिर के आपके पास आएगा,
आपको तब पता चलेगा कि मेरे साथ तो अब जस्टिस हुआ है, मेरा पैसा तो अब आया है। जबकि रियलिटी क्या है, पर्दे के पीछे जस्टिस कब का स्टार्ट हो गया था, पहले उधर से स्टार्ट हुआ था। आपके पर्सन को पहले उसकी जगह दिखाई गई है, उसके बाद आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आएगी। उसके बाद जब ये थोबड़ा लेके आएंगे ना अपना, ये लटका हुआ, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ मेरे साथ जस्टिस, तभी मानोगे आप। ठीक है, कोई बात नहीं, तब मान लेना। अभी तो क्या है, जस्टिस हो रहा है, बट क्या है, चीजें आपके सामने नहीं आ रही हैं। दैट्स वाई आपको ऐसा लगता है कि नहीं मैम, वो तो मजे कर रहे हैं, वो तो थर्ड पार्टी के साथ बीच पे जा रहे हैं। हाँ, डीपी स्टेटस देख के मत जज करो किसी को भी, ये रिक्वेस्ट है मेरी, क्योंकि लोग पहले वाले रहे नहीं भाई। आजकल लोगों का घर में क्या चल रहा है और दिखा कुछ और रहे हैं, समझो। देखते हैं और क्या है आपके टुवर्ड्स फीलिंग इनकी। हीलिंग, अवॉइडिंग, डे ड्रीमिंग, ब्रोकन, इन्फ्लुएंसेस, थर्ड पार्टीज, रनिंग। देखिए, कार्ड्स का कॉम्बिनेशन बहुत मैटर करता है, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं इसको सिंगल पढ़ती तो मैं ये बोलती कि आपके पार्टनर रन करने वाले हैं, थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस में आके ये आपसे थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस में ये आ रहे हैं। बट यहाँ पर इसके साथ जो बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी जो आई है, रनिंग, इट मींस ये जितने भी इन्फ्लुएंसेस हैं जो भी इनको नेगेटिवली आपके अगेंस्ट इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, जितनी भी थर्ड पार्टीज है, ये वहां से रन कर रहे हैं। समझ रहे हो आप, कि वहां से रन करके यू टर्न मार के आपकी तरफ आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस वक्त ये हार्ट ब्रोकन है, दिल टूटा हुआ है, उन लोगों ने इनका दिल तोड़ा है। डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, आपके बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, आपको बिल्कुल खोना नहीं चाहते। आपने जो इनको ब्लॉक किया है या आपने अपनी एनर्जी को ब्लॉक किया है इनके टुवर्ड्स, अभी आप बिल्कुल भी एनर्जी सेंड नहीं कर रहे हैं। दे कैन फील, वो फील हो जाता है। आप किसी को एनर्जी भेजते हैं, सामने वाले को पता लगता है, और अगर आपने अपनी एनर्जी को वहां भेजना बंद कर दिया, अपने तक उस एनर्जी को आप अपने ऊपर लगा रहे हो, अपने काम पे लगा रहे हो, तो सामने वाले के अंदर इनसिक्योरिटीज अपने आप आ जाती है। फील हो जाता है कि हाँ भाई, रिश्ता हाथ से निकल रहा है। सो दैट इज व्हाट आई एम गेटिंग। यहाँ पर इनको स्ट्रांगली लग रहा है कि आप दोनों के बीच ब्लॉकेज स्टार्ट हो गया है, ब्लॉकेज क्रिएट हो गया है, जहां आप इनको अवॉइड कर रहे हो। यहाँ पर धीरे धीरे खुद को हील कर रहे हैं। हील करने का मतलब मैं बताऊं, क्योंकि मुझे बहुत से मेरे व्यूअर्स जो हैं व्हाट्सएप पर बोल देंगे मैम हीलिंग का मतलब क्या होता है, हील कर रहे हैं, क्या हील कर रहे हैं, सुन हम रहे हैं, बाकी चैनल्स पर भी सुन रहे हैं, हीलिंग चल रही, हीलिंग चल रही। हीलिंग का मतलब क्या होता है, देखिए मैं बताती हूँ हीलिंग का मतलब क्या होता है। जैसे मान लीजिए, हीलिंग का मतलब ये होता है कि एक छोटू सा एग्जाम्पल, जो मेरा बेस्ट एंड बेस्ट एग्जाम्पल है हीलिंग का, जब नाम आता है मुझे ये एग्जाम्पल ध्यान में आता है। जैसे मान लीजिए आपके पार्टनर आपसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, आपके सामने बैठे हैं, आप अपनी बात उनके सामने रख रहे हैं, और उनके पैरों में कोई कांटा चुभा हुआ है और बहुत भयंकर दर्द कर रहा है। तो वो आपकी बातें सुनेंगे, वो बोलेंगे हाँ हाँ, और उनका ध्यान होगा अपने कांटे के ऊपर, क्योंकि दर्द हो रहा है ना अंदर से। अब इस दर्द में क्या होगा, ये आपकी फीलिंग्स को फील भी नहीं कर पाएंगे। इवन अगर आप इनके सामने अगर रोएंगे नहीं बिना, तो इनको अपना दर्द दिखेगा, क्योंकि ये हील्ड नहीं है, क्योंकि इनको दर्द हो रहा है भाई पैरों में, इनको इनको घाव हो रहा है, उनको पहले वो कांटा निकालना है, इनको कांटा निकाल के उसको हील करना है, प्रॉपर मेडिसिन लेनी है। और जब भी इनको लगेगा यस नाउ आई एम रेडी, अभी मैं रेडी हूं, अभी मुझे मेरे पार्टनर की भी सुननी है, मुझे इस रिश्ते के बारे में भी सोचना है, तो फिर वक्त मिलता है एक इंसान को कि हाँ वो बाकी चीजों पर फोकस करे, वो इस रिश्ते पर फोकस करे, और फिर वो आराम से बैठ के आपकी बात को भी ध्यान से सुनेंगे, आपके इमोशन से भी कनेक्ट कर पाएंगे। समझ रहे हो आप, ये होती है हीलिंग। अगर आप दोनों के कनेक्शन में अगर एक इंसान भी वुंडेड है, हील्ड नहीं है, पास्ट के ट्रॉमा को हील उन्होंने नहीं किया, पास्ट में मतलब ट्रॉमा आप उसको कांटों की तरह ही लेके चलो, एक नहीं दो दो तीन तीन कांटे घुसे पड़े हैं भाई पैरों में, और आप बोल रहे हो कि तुम्हारा ध्यान किधर है, मैं बोले जा रही हूँ तुम्हारा ध्यान किधर है।
तो आप बताओ, रिश्ता चलेगा? सो होप आपको समझ में आ गया हीलिंग का मतलब ये है कि जब तक इनके पेट का दर्द नहीं ठीक नहीं होता तब तक ये नहीं आ पाएंगे आपकी तरफ। क्या समझ रहे हो आप? और एक मुझे और बात याद आई, पेट में दर्द एक वजह से और होता है। जब एक इंसान के पेट में बात नहीं पचती, उसको किसी को तो बताना है भाई, ठीक है, उसके अंदर बहुत सी बातें चल रही है और वो किसी से अपनी फीलिंग्स कन्फेस करना चाह रहा है, कुछ बातें वो शेयर करना चाह रहा है, बट सुनने वाला कोई नहीं है। सो हो सकता है ये आपको बहुत सी बातें बताना चाहते हैं, आपको बहुत कुछ बताना चाहते हैं। चलिए देखते हैं क्या बताना चाहते हैं। उसका इलाज भी है हमारे पास। ये तो दूर बैठे हैं, वरना मेरे व्यूअर्स कब का इलाज कर देते हैं इनके पेट का, जो भी प्रॉब्लम इनको है। हाँ, ये देखिए डेक लव मैसेज देखते हैं इनको क्या कहना है। पहला है आई नीड योर सपोर्ट। सबसे पहले भाई ये तो मांगने बैठ गए, आई मीन सपोर्ट, आपका सपोर्ट चाहिए इनको। बस इनकी आदत है भाई, आप हमेशा गिविंग एनर्जी में रहे, ये हमेशा मांगने वाली एनर्जी में रहे, मांग रहे हैं और क्या। बात बुरी लग गई ये वाली, आई एम एंग्री विद यू, इनको गुस्सा आ रहा है तो हमारा क्या बिगाड़ लोगे भाई? गुस्सा आ रहा है, खुद जलोगे अंदर से। क्रोध क्या करता है? सबसे पहले जिसको क्रोध आ रहा है वो उसी को जलाता है अंदर ही अंदर। दूसरे जो सामने वाले पर प्रभाव बाद में पड़ता है, उससे पहले उसके खुद के अंदर हलचल मचती है। इफ आई फॉलो यू आई कुड लूज एवरीथिंग, व्हाट आई सेड गाइस। मैंने आपको बोला था ना, मैंने क्या बोला था कि कोई चीज ऐसी हो सकती है जो अगर ये आपकी तरफ आए तो वो छूट जाएगी। वो इनसिक्योरिटी जो अभी तक थी वो अभी छोड़ने वाले उस इनसिक्योरिटी को। डेफिनेटली कोई ऐसा सीन रहा है, इसलिए ये आपकी तरफ एक्शन नहीं ले रहे थे, लेकिन अब आई वांट टू सी यू वंस, ये एक बार आपको देखना चाहते हैं। कुड यू प्लीज एक्सप्लेन मी? ये तो भाई मेरे व्यूअर्स को बोलना चाहिए कि जहां आप बोल रहे हो कि एक बार देखना है, मेरे व्यूअर्स का यही पूछना है, क्यों भाई? एक्सप्लेनेशन दो, क्या हो जाएगा देखने से? हो जाएगी हीलिंग। आई वॉन्ट स्ट्रेंथ। ओके, आप इनकी स्ट्रेंथ है गाइस, ये एक बार आपसे मिलना चाहते हैं। मैंने कहा था ना ये मिलना चाहते हैं, एक बार ये आपसे मिलना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि आप इनकी स्ट्रेंथ हो। अगर इनको ऐसा लगा, ऐसा फील हुआ कि आप इनके साथ अभी भी हैं, तो ये एक्शन लेंगे। ओके, आई वांट टू नो मोर थिंग्स अबाउट यू। ये कंफ्यूज है, थोड़ा सा कंफ्यूज है, ये आपके बारे में और जानना चाहते हैं। दिस इज नॉट व्हाट यू आर लुकिंग फॉर। ये आपको बोल रहे हैं ये पहले जैसे नहीं रहे हैं, ये थोड़ा चेंज हो गए हैं। आई वॉन्ट क्लैरिटी, इनको क्लैरिटी चाहिए। ओके, डजंट मैटर व्हाट पीपल से अबाउट अस। इनको बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि लोग आपके बारे में क्या कहेंगे। कुछ बातों पर मुझे समझ नहीं आता हाउ टू रिएक्ट। ओके, वी आर नॉट परफेक्ट। इसका मतलब ये है आप दोनों में डिफरेंसेस बहुत ज्यादा हैं। देयर इज अ लॉट ऑफ फीलिंग। देखिए, डिफरेंसेस ये हो सकते हैं कि इनको ऐसा लगता है कि इनके मन में आपके लिए बहुत ज्यादा इमोशंस है, बट आपने तो अपने इमोशंस मार दिए इनके लिए, आपने तो अपनी इच्छाओं को मार दिया। अरे शुक्र करो आप बच गए। इच्छाओं को ही मारा है बस। आई एम नॉट स्लीपिंग वेल, इनको नींद नहीं आती रातों को, अच्छे से नहीं सो पा रहे हैं। पेट में दर्द होगा तो कहाँ सो पाओगे? पहले उसका इलाज करो। देखो यस, इसको मजाक में ले लिया कोई बात नहीं, बट इसको अगर आप सीरियसली ले तो आपको समझ में आएगा कि इनके मन में जितनी भी इमोशंस है, जो बातें, जो हलचल इनके मन में चल रही है, उसकी वजह से इनको रातों को नींद नहीं आ रही। विल यू एक्सेप्ट मी फॉर हु आई रियली एम? अरे भाई, अभी कौन सा रूप देखना बाकी रह गया मेरे व्यूअर्स के लिए है? अभी भी पूछ रहे हैं आपसे कि क्या आप इनको एक्सेप्ट करेंगे जैसे ये हैं? अरे ठीक है, अभी तक रूप दिखाया आपने, जितने भी आपने अवतार लिए मेरे व्यूअर्स के आगे, वो तो ठीक है, वहां तक तो क्या पता मेरे व्यूअर्स कर लेंगे थोड़ा बहुत एडजस्ट, मेरे व्यूअर्स भी करेंगे, आप भी करेंगे, बट और मत दिखा देना भाई, और मत दिखा देना। बोल रहे हैं कि आप पहले ही कंफर्मेशन ले रहे हैं कि भाई एक्सेप्ट कर लोगे ना, ताकि आगे चल के अगर कुछ कांड करे ना ये, तो ये आपको बोल सके कि देखो मैंने तुम्हें पहले कहा था कि एक्सेप्ट कर लोगी ना, कर लोगे ना, तो तुमने हाँ कहा था,
अब मुझे क्यों नहीं झेल रहे हो? तो ऐसा ना हो, बस इतना ध्यान रखना। आई वांट टू फॉरगेट एवरीथिंग, इवन यू, बट आई कैन। ये सब कुछ भूलना चाहते हैं, सब कुछ भूल जाना चाहते हैं, बट आपको नहीं भूल पा रहे। एंड बहुत ही अर्जेंट मैसेज जो मेरे व्यूअर्स से कहना चाहते हैं, ओनली वन मैसेज, जय सिया राम। मैं तो ये बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी देख रही थी, ये अपने आप गिर गया। ओके, वैसे ब्यूटीफुल मैसेज है, इट्स नॉट एंडिंग। ये एंडिंग बिल्कुल नहीं है, इस कनेक्शन की एंडिंग नहीं है भाई, फिर से स्टार्ट होगा। और ये जो अपने, अच्छा ये तो ये बताना चाहते थे कि हाँ अर्जेंट मैसेज इनको ये देना है कि ये एंडिंग नहीं हुई है, लेकिन ये जो अर्जेंट मैसेज यूनिवर्स आपको बता रही है कि भाई ये आपको स्टॉक कर रहा है, दे आर स्टॉकिंग, ठीक है। और हाँ भाई, स्टॉकिंग की स्पेलिंग होती है ST, ठीक है, ALKING, जिसमें L साइलेंट होता है। ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि आप जब ये, मुझे लिटरली हंसी आती है, आप जब स्टॉकिंग को लिखते हो ना STOCK, तो मुझे मेरी वो 12th क्लास की अकाउंटेंसी, वो मेरे को वो सब्जेक्ट याद आ जाते हैं, वो स्टॉक मार्केट, वो स्टॉक, ये इतना स्टॉक लिया, इतना निकाल दिया, इतना बच गया, तो मैं उस जोन में चली जाती हूँ। तो स्टॉकिंग की स्पेलिंग मैंने इसलिए आपको बताई है, ठीक है, डोंट माइंड। समझ गए ना आप? सॉन्ग देखते हैं, क्या सॉन्ग आपको डेडिकेट कर रहे हैं। हमारे गणपति बप्पा आए हैं। सॉन्ग है असर ये कैसा तेरी चाहत का, आतिफ असलम जी का सॉन्ग है, बहुत ब्यूटीफुल सॉन्ग है कि रंग जो लाग्यो, तो इनको आपका रंग लग गया है, ठीक है। अरे रंग तक तो ठीक है। वाओ, सेकेंड सॉन्ग माय फेवरेट एंड फेवरेट सॉन्ग, जरूर सुनना। पहले वाले का तो पता नहीं, वैसे ये भी अच्छा है, लेकिन ये भाई बेस्ट लिरिक्स, बेस्ट सॉन्ग, मतलब आत्मा तृप्त हो जाएगी सुनोगे तो। सॉन्ग है ताल मूवी का, नहीं सामने, आया ध्यान में? ये अलग बात है, बड़ा ब्यूटीफुल सॉन्ग। मेरे पास है तू, आप इनके पास हैं, दे बिलीव कि आप इनसे दूर नहीं गए हैं। जरूर सुनना, ताल मूवी का सॉन्ग है, बहुत ब्यूटीफुल सॉन्ग है। अभी गाइडेंस देखते हैं माँ काली की तरफ से। भद्रकाली, काली कपालिनी, ठीक है। माँ भद्रकाली का कार्ड आया है। माँ भद्रकाली क्या बताते हैं आपको बताती हूँ, देखिए। मातंगी माँ का भी कार्ड आया साथ में, ग्रीन ग्रीन, हाँ पैरट। देखिए, पहली बात तो ये, आपको आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होने वाली है अभी। आपका थॉट चक्र एक्टिव होने वाला, अगर नहीं है आपका विशुद्धि चक्र अभी एक्टिव होने वाला है। और दूसरा ये कि माँ जो है, यहाँ पर देखिए, आपने नोटिस किया यहाँ पर माँ के हाथ में खड्ग है और एक हाथ पर ब्लड लगा हुआ है, ठीक है। सो ये साफ साफ इंडिकेशन दे रहा है कि आपके शत्रुओं का नाश, खात्मा, आपके इनर डीमंस का खात्मा, आपके बाहर के डीमंस का खात्मा। हाँ, पार्टनर को मतलब क्या ना बीच में, हाँ डीमंस की बात कर रही हूं मैं, क्यों बार बार में। ओके, यहाँ पर देखिए श्री बाला का भी कार्ड है। गाइज, यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि यूनिवर्स जो माँ काली है ना, ये आपकी तरफ से एक्शन ले रही है, मतलब आपके बिहाफ से माँ लड़ रही हैं, आपके दुश्मनों से, आपके इनर डीमन से। बट यहाँ पर आपके लिए स्ट्रांगली एक वार्निंग आई है, हैव पेशेंस एंड आपको बहुत ही पोलाइट रहने की जरूरत है, बहुत पोलाइटली आपको सिचुएशन को टैकल करने की जरूरत है। यहाँ पर हाइपर आपको बिल्कुल नहीं होना है, बिल्कुल भी नहीं, शांति से और सरेंडर करके चलिए। ये जो श्री वाला का कार्ड है ना, एज यू कैन सी, अपनी इनोसेंस को मत खोइए, ठीक है। यस, दुनिया भाई बड़ी जालिम है, मानती हूँ, मानती हूँ, दुनिया जालिम है, फायदा उठाने के लिए बैठी हैं। आप किसी से विनम्रता से बात करेंगे तो वो आपके सर पे बैठ के बात करेगा आपसे। मैंने कब कहा कि जवाब नहीं देना, जवाब दीजिए, लेकिन
आपने जो सीखा, आपके जो संस्कार हैं, उनका थोड़ा सा ध्यान रखिए। देखो मैं समझाती हूँ। जैसे मान लीजिए आपका नेचर ही नहीं है ऐसा गाली गलोच करने का, फॉर इंस्टेंस, ठीक है, मैं सिर्फ एग्जांपल से बता रही हूँ, समझा रही हूँ, समझना यहाँ पर मैसेज क्या है। जैसे यहाँ पर विशुद्धि चक्र दिखा है ना मुझे, जो ग्रीनरी इतनी ज्यादा दिखी है, जो पैरेट दिखा है, स्ट्रांगली मुझे ऐसा लग रहा है जैसे बुद्ध, मरकरी आपका, और कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन स्किल, विशुद्धि चक्र आपका एक्टिव हो रहा है। और विशुद्धि चक्र के एक्टिवेशन के लिए आपको थोड़ा सा अपनी जुबान पे कंट्रोल करना पड़ेगा। एक दो चीजें ध्यान रखना, एक तो झूठ नहीं बोलना, ठीक है, वार्न किया जा रहा है आपको लिटरली, वरना आपके विशुद्धि चक्र में प्रॉब्लम आ सकती है। एक तो आपको झूठ नहीं बोलना, जितना हो सके झूठ बोलने से बचिए। दूसरा, गुस्से में है कभी जो आप, अरे अच्छी बात है, सामने वाले को देख, मतलब सामने वाला अगर आपको कुछ भी गलत बोल रहा है, आपका जवाब देना बन रहा है, तो देखिए अगर सामने वाला कुछ भी आपको गलत बोल रहा है, उसका आप पोलाइटली भी आंसर कर सकते हैं। और सबसे बेस्ट आंसर ये होगा, इग्नोर मारो, तो साइड हो और आगे निकलो, ठीक है। बट अपनी जुबान गंदी नहीं करनी, ध्यान रखना अपने शब्दों का, आपको जो चयन है, ठीक है, आपके शब्दों का, आपके वर्ड्स का कलेक्शन ऐसा होना चाहिए कि सामने वाले के अंदर अग्नि ज्वाला भी प्रज्वलित हुए, मतलब हो, और वो कुछ बोल भी ना सके। नहीं समझ आया? हाउ टू एक्सप्लेन गाइस? बस इतना ही कहूंगी, थोड़ा सा अपनी जुबान पे थोड़ा सा कंट्रोल करना, गुस्से में किसी को भी आपको कुछ नहीं बोलना है। अब यहाँ पे माँ भद्रकाली का कार्ड देखिए, वैसे कार्ड है माँ भद्रकाली का, रूप आप ऐसे देख सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही वो कहते हैं ना, बहुत ही मदरली वाइब दे रहा है, बहुत ही मदरली, जैसे एक माँ है जिसको पूरा ध्यान है अपने बच्चे का, तो माँ जो है वो आपको प्रोटेक्ट कर रही है, फुल्ली प्रोटेक्शन आपको माँ से मिल रही है, आप फुल्ली प्रोटेक्टेड हैं, ठीक है। माँ बहुत ही सौम्य रूप, एज यू कैन सी, ये बहुत ही सौम्य रूप है, तो मतलब माँ को आपसे कोई शिकायत नहीं है, ठीक है। अपने बच्चे से कैसी क्या शिकायत, लेकिन समटाइम्स होता है ना, हमसे गलती हो जाती है, तो थोड़ा माँ आपको वार्न करती है, तो भाई ये वो माँ आपको बस सिर्फ वार्न कर रही है कि यहाँ आप थोड़ी सी गलती कर रहे हो, तो इस पर थोड़ा सा ध्यान दे लो, वरना ऐसा ना हो कि मुझे ध्यान देना पड़ जाए आप पर। ठीक है, थोड़ा सा विनम्रता से चलिए। हाँ ओके। और देखिए अगर आप ऐसा कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, नियर फ्यूचर ऐसी सिचुएशन क्रिएट होने वाली है जहां पर आपको बोलना पड़ जाएगा, या कुछ लोग आपको इतना उकसा देंगे कि आप कुछ बोले, आप कुछ रिएक्ट करें, आपको कोई रिएक्शन नहीं देना। हैव पेशेंस, ओके। सो गाइस, आज के लिए ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको मेंबरशिप ज्वाइन करनी है तो आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें आपके फायदे में गिना देती हूँ। पहला तो ये कि आपको डीएम की एनर्जी, जो डिवाइन मैस्कुलाइन होते हैं, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो अपडेट मिलती रहती है उनकी एनर्जी के, चैनल सॉन्ग, चैनल मैसेज, एंड थर्ड पार्टी के बीच क्या चल रहा है वो सब कुछ टॉपिक पे। दूसरा ये कि हर संडे लाइव आती हूँ, तो आप ही के क्वेश्चंस के आंसर करने के लिए, सिर्फ हाँ मैं कुछ और एक्स्ट्रा नहीं बोलती, नहीं बताती, आपके क्वेश्चंस होते हैं, मैं आंसर करती हूँ। आपने कमेंट किया था कि मैम आप क्वेश्चन के आंसर भी करती हैं। अरे भाई लाइव सेशन क्या हुआ, फिर मैं लाइव सेशन इसीलिए आती हूँ ताकि आपके क्वेश्चंस के आंसर कर सकूं। कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं, जैसे इंटेंशंस क्या है, फीलिंग्स क्या है, यस और नो, व्हाटएवर यू वांट टू नो। और अगर आपको टैरो सीखना है, उसके लिए भी मैंने एक अलग सा इंतजाम करके रखा है, ठीक है, तो आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं, ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। अगर आपको ब्रेसलेट चाहिए, क्रिस्टल्स चाहिए, तो ये नीचे वाले नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, और अगर आपको प्राइवेट रीडिंग्स चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड ये मेरी रिक्वेस्ट है कि आप कॉल ना करें, आप सिर्फ मैसेज कीजिएगा, हम आंसर करेंगे जैसे ही टाइम मिलेगा। सो आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिए, पॉजिटिव रहिए। जय सिया राम, हर हर महादेव, जय माँ काली।